नेक्स्ट टॉपिक की क्लास में हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या था? सेल फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनल्स इन साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मतलब इसकी खुद की अपनी एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके पास जो भी हमें पाए जाते हैं ये ऑर्गेनल्स, ये वाले तो हो गए स्मूथ वाले। रफ क्या होंगे? जिसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं, राइबोसोम्स बाउंडेड जो ईआर होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मतलब राइबोसोम्स आउटर कवरिंग पे प्रेजेंट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, मतलब इसकी खुद की मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है ये। नेक्स्ट इसलिए क्या बोला जाता है? टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रफ और स्मूथ। रफ जैसे मैंने आपको बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच आर बाउंड विथ राइबोसोम्स। स्मूथ क्या है? जिसके सरफेस में कोई राइबोसोम्स बाउंड नहीं होते, कोई भी राइबोसोमल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, वो होता है स्मूथ। ठीक है, ये क्या कहता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ राइबोसोमल ग्रैन्यूल्स, मतलब उसकी जो भी आउटर सरफेस होती है, जैसे ये आउटर सरफेस है इसकी, इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से इसका जो सरफेस है वो रफ हो जाता है, जिस कारण इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेनली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्या कहता है? जैसे रफ क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि इसके जो भी आउटर सरफेस है उस पे राइबोसोम्स बाइंड होते हैं, राइबोसोमल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, जिसके वजह से उसका सरफेस रफ हो जाता है, इसलिए उसको नाम दिया गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका मेन फंक्शन क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। इट इज द मेन फंक्शन ऑफ रफ ईआर इज फॉर सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बनाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे मैंने आपको बताया, इसके आउटर सरफेस पे कोई भी राइबोसोमल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है, डज नॉट हैव राइबोसोमल ग्रैन्यूल्स, जिसके कारण इसकी जो सरफेस है वो स्मूथ होती है। स्मूथ सरफेस के कारण हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। नेक्स्ट ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जैसे हमने पढ़ा, रफ तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। स्मूथ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? नॉन प्रोटीन सब्सटेंस सिंथेसिस, मतलब सिंथेसिस किस चीज को करेगा? जो नॉन प्रोटीन सब्सटेंस है। अब नॉन प्रोटीन सब्सटेंस मतलब क्या? जैसे हो गया कोलेस्ट्रॉल या फिर स्टेरॉइड्स। ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में? रफ में क्या बोला गया है कि राइबोसोमल ग्रैन्यूल्स उसके आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ में प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट इसका जो सरफेस होता है वो रफ होता है, इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया। इसका सरफेस स्मूथ होता है, इसीलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया। इसका फंक्शन क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक का फंक्शन क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस करेगा ये। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस। नॉन प्रोटीन सब्सटेंस जैसे क्या क्या आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड्स। नेक्स्ट इसका सेकंड फंक्शन क्या है? इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, मतलब जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस या कोई मेडिसिन ऐसे जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसमें डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम भी क्या कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अब इससे रिलेटेड मैं चाहूंगी कि आपको कुछ और पॉइंट्स पता हो, तो इंक्लूडिंग दिस, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन आई, आईज के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है उसको हम बोलते हैं माइलॉइड रेटिकुलम। ठीक है, माइलॉइड रेटिकुलम बोलते हैं। स्केलेटल मसल के अंदर जो हमारे यह पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, उनको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये मेजर साइट है स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, मतलब स्केलेटल जो मसल्स है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मसल्स को कैल्शियम को मेटाबॉलाइज करेंगे और स्टोर करके रखेंगे हमारे अंदर। ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। skeletal muscles is a voluntary muscles. नेक्स्ट क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ ब्रेन, उसको क्या बोला जाता है? हम नेजल बॉडी भी बोल सकते हैं या फिर नेजल ग्रैन्यूल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी जो भी मसल्स हैं या आईज है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद मैं आपको डीप में बता दूंगी कि स्केलेटल मसल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्रेन मसल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है,
और बाकी जो भी मसल्स हैं वो हम नेक्स्ट मसल्स की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब इसमें नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारा गोल्जी अपरेटस। नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारा गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस क्या है? ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मतलब मैंने आपको बताया जिसकी खुद की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये अब क्या है, गोल्जी अपरेटस कहाँ पाया जाता है? ये बताता है कि ये अपने आप को न्यूक्लियस के पास पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। इसका मेन काम क्या होता है कि ये हमारे बॉडी में जो भी प्रोटीन बन रहे हैं हमारे सेल्स में, उसको पैक करेगा, लेबल करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा हमारे सेल्स के डिफरेंट पार्ट में, ठीक है। क्या है, और इसको क्या कहा जाता है? पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। देखिए क्या है गोल्जी अपरेटस, क्या है? इट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, सिचुएटेड नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग। प्रोसेसिंग मतलब आगे जाना, किसी चीज में प्रोसीड करना। तो प्रोसेसिंग, पैकेजिंग मतलब पैकेज, उसको जो भी प्रोटीन हमारे सेल में बन रहे हैं उसको पैक करेगा, लेबल करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा। और कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा? हमारे सेल के डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब जो भी हमारे सेल हैं उसके अलग अलग पार्ट्स में जो भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है हमारे सेल में, उसको पैक करके, लेबल करके ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? गोल्जी अपरेटस करता है। ये जब ये काम करता है, पैकिंग, लेबलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन जब ये काम करता है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसके वजह से इसको हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि ये इस चीज को लेके ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। आई होप आपको दो चीजें क्लियर हो गई है। फर्स्ट हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपको क्लियर हो गया, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल था। 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, स्मूथ एंड रफ। उसके जो भी फंक्शंस थे वो हमने बता दिए थे। रफ क्यों कहा गया है उसको? रफ इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोमल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी जो सरफेस होती है वो रफ होती है, इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, while second smooth endoplasmic reticulum is not having any ribosomal granules, so it has smooth surface, due to which it is known as smooth endoplasmic reticulum, and it is responsible for synthesis of non-protein substance. Non-protein substance means cholesterol and steroids, ठीक है। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, जो भी टॉक्सिक ड्रग्स होते हैं उसकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनल हमने पढ़ा गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस क्या होता है? ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के पास में पाया जाता है, सिचुएटेड नियर द न्यूक्लियस। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये जो भी हमारे बॉडी में या सेल में प्रोटीन बनते हैं उसको पैक करने के लिए, लेबल करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम करता है ये, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके कारण उसको पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल कहा गया है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारा लाइजोसोम्स। लाइजोसोम क्या है? थर्ड ऑर्गेनल है हमारा। फर्स्ट था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड था हमारा गोल्जी अपरेटस, अब थर्ड है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स ये क्या कहता है? ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट ये किससे बनता है? गोल्जी अपरेटस इसको बनाता है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। गोल्जी अपरेटस इसको सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट ये क्या बोलता है? लाइजोसोम्स आर द वेसिकुलर ऑर्गेनल फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। वेसिकुलर ऑर्गेनल का मतलब होता है पानी के गुच्छे जैसा, पानी की गांठ जैसी ऑर्गेनल जो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, थ्रू आउट साइटोप्लाज्म में, पूरे साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? इट कंटेन्स हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम। हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम होता है जिसको हम लाइजो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या काम करता है? पानी के साथ मिलकर जो भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स होता है या माइक्रो एंजाइम्स वगैरह होते हैं, माइक्रो सब्सटेंस होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करने का, डिग्रेडेशन करने का काम करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या होता है? इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द डिफेंसिव स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। डिफेंसिव स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मतलब क्या कि हमारे सेल के अंदर जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं या कोई भी इन्फेक्शन आ जाता है उसको डिसइंफेक्ट करने का काम करता है, डिफेंस करने का काम करता है ये, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? गार्बेज सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। लाइजोसोम्स इज ऑल्सो नोन एज गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल। गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल मतलब सेल के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या कोई बहुत ज्यादा हाइपर सिक्रेशन वगैरह हो रहा है, ये उसको सेल से बाहर निकालने का काम करता है,
ठीक है, इसे अपने पास इकट्ठा करके बाहर निकालने का काम करता है, इसलिए इसको गार्बेज सिस्टम कहा गया है। नेक्स्ट इसको हम सोल्जर ऑफ सेल भी बोलते हैं। सोल्जर ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी हमारे बॉडी में या सेल में इन्फेक्शन है, ये उसको डिटेक्ट करके उसके साथ फाइट करने का काम करता है, इसलिए हम इसको सोल्जर ऑफ सेल बोलते हैं। नेक्स्ट इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? मतलब जब ये बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, जब लाइसोसोम्स हाइपर एक्टिव हो जाता है, बहुत मतलब जरूरत से ज्यादा ही काम करने लग जाता है, तो वो अपने ही सेल्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, अपने ही जो ऑर्गेनल्स हैं उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, और वो उनको ही मारने लग जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ठीक है, समझ आया लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। नेक्स्ट ये गोल्जी अपरेटस बनाता है इसको। क्या है ये? वेसिकुलर ऑर्गेनल है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। नेक्स्ट इट कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जिसको लाइजो एंजाइम बोलते हैं। नेक्स्ट इट इज रिगार्डेड एज डिफेंसिव स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, मतलब डिफेंसिव स्ट्रक्चर ऑफ सेल है ये, जिसके कारण हम इसको सोल्जर ऑफ सेल बोलते हैं। जो भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन है उसको डिटेक्ट करके डिफेंस करने का काम करता है ये। नेक्स्ट गार्बेज सिस्टम है। गार्बेज सिस्टम क्यों है? कि हमारे सेल में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जो भी मतलब फॉरेन पार्टिकल्स है, या जो भी मतलब फालतू की चीजें हैं हमारी सेल्स में जिसकी कोई जरूरत नहीं है हमारे सेल में, उसको बाहर निकालने का काम करता है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि जब ये बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, ये अपने ही सेल को मारने लग जाता है, इसलिए हम इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसमें पढ़ लेते हैं फंक्शंस। इसके दो मेन फंक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, इसके अंदर ये क्या करते हैं? जो भी हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स और फॉरेन बॉडीज होते हैं, उनको डिग्रेडेशन करने का काम करते हैं। डिग्रेडेशन मतलब उनको छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है? रिमूवल ऑफ एक्सेस सिक्रेशन सिक्रेटरी प्रोडक्ट इन द सेल, मतलब सेल के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहे हैं, जितनी सेल को जरूरत नहीं है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। क्लियर है? मतलब क्या हमने पढ़ा? लाइसोसोम क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। गोल्जी अपरेटस इसको बनाता है। वेसिकुलर ऑर्गेनल है जो थ्रू आउट साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जिसको हम लाइसोएंजाइम बोलते हैं। नेक्स्ट डिफेंसिव स्ट्रक्चर ऑफ सेल होता है, ये जिसके डिफेंसिव स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? सोल्जर ऑफ सेल कहा गया है इसको। और ये हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारे सेल के वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको इकट्ठा करके बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से इसको गार्बेज सिस्टम कहा गया है। नेक्स्ट सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग का क्यों कहा गया है इसको? कि कई बार जब हमारे सेल में, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो लाइसोसोम्स अपने आप को हाइपर एक्टिव कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो खुद के सेल्स को, खुद के मतलब जो कोशिकाएं उसको पहचान नहीं पाते, जिसकी वजह से वो खुद को ही मार लेता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। नेक्स्ट इसके दो मेन फंक्शन है। क्या? डिग्रेडेशन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड फॉरेन बॉडीज, मतलब जो भी हमारे सेल के अंदर माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, मतलब जरूरत से ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स है, या फॉरेन बॉडीज है। फॉरेन बॉडीज मतलब ऐसी बॉडीज जो बाहर से हमारे सेल में एंटर हुई है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, उसको डिग्रेडेशन करने का काम करेगा। डिग्रेडेशन मतलब उसको काट के बाहर निकालने का काम करेगा, काटने के छोटे छोटे हिस्सों में काटने का काम करेगा। नेक्स्ट क्या है? रिमूवल ऑफ एक्सेस सिक्रेटरी प्रोडक्ट इन द सेल, मतलब जो हमारे सेल में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे, जो हमारे सेल के प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहे, जितने हमें जरूरत ही नहीं है, उनको बाहर निकालने के काम करेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लास नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? सब हमने पढ़ा, साइटोप्लाज्म पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया। साइटोप्लाज्म में हमने ऑर्गेनल्स पढ़े। कौन कौन से ऑर्गेनल्स थे? तो सबसे पहला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स में डिवाइडेड है, स्मूथ और रफ। नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हमने पढ़ा था गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस पढ़ा था। गोल्जी अपरेटस हमने क्या बताया? इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल बोला जाता है। नेक्स्ट हमने लाइसोसोम्स पढ़े थे। लाइसोसोम्स क्या है? इट इज अ सोल्जर ऑफ सेल, इट इज आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज है? सबसे पहले ये है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। क्यों, क्या काम करता है ये? तो हमारे सेल में या बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। इट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इट इज कवर बाय बायलेयर मेम्ब्रेन। मैं दिखाना चाहूंगी आपको, इट इज कवर बाय बायलेयर मेम्ब्रेन। ये देख लो, दो मेम्ब्रेन से कवर होता है, ये बायलेयर मेम्ब्रेन से
कवर होता है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली इसकी इनर मेम्ब्रेन है। क्लियर। नेक्स्ट ये क्या बोलता है, इट कंटेन्स डीएनए। डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये वाला आप देख सकते हैं, स्टार्च ऑफ डीएनए आर प्रेजेंट। नेक्स्ट इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जो भी हमारे सेलुलर फंक्शन के लिए एनर्जी की जरूरत होती है उसमें ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसके थ्रू करेगा? एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, एटीपी क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ये ग्लूकोज से फॉर्म होता है। नेक्स्ट ये क्या बोलता है, इट इज द फर्स्ट ऑर्गेनेल व्हिच डिस्ट्रक्ट्स इन द रिस्पांस ऑफ हाइपोक्सिया। मतलब जब आपके बॉडी में हाइपोक्सिया की कंडीशन आती है तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्गेनल है जो डिस्ट्रक्ट होने का काम करता है, स्पेशली न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल सबसे पहले डिस्ट्रक्ट होंगे, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन सेंसिटिव सेल है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है सबसे भारी मात्रा में, सबसे लार्ज अमाउंट में न्यूरॉन सेल में पाई जाती है। और इसमें ये क्या बोलता है, इसके अंदर रीजनरेशन पावर होती है। रीजनरेशन पावर होती है बट एक्सेप्ट न्यूक्लियर न्यूरॉन सेल्स। मतलब न्यूरॉन सेल्स में न्यूरॉन जो सेल्स है अगर एक बार वो डिस्ट्रक्ट हो गए तो दोबारा अपने आप को रिफॉर्म या रीजनरेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्गेनल है जो हाइपोक्सिया के रिस्पॉन्स में अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर लेता है, स्पेशली न्यूरॉन सेल्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द बॉडी। मतलब हमारे सेल में जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उसमें सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनल क्या है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। क्लियर, समझ में आया इतना? ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है? इट इज माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। नेक्स्ट इट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, एनर्जी की प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, बाइलेयर मेम्ब्रेन से कवर है, डीएनए कंटेन करता है। इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेलुलर फंक्शन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है। मतलब जो भी एनर्जी चाहिए होती है सेलुलर फंक्शन में वो एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्गेनल है जो डिस्ट्रक्ट होता है इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया। मतलब जब भी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है उसमें ये फर्स्ट ऑर्गेनल है जो डिस्ट्रक्ट होता है। मेनली कौन से होता है? न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल ही क्यों होता है? क्योंकि ये O2 सेंसिटिव ऑर्गन्स है। न्यूरॉन सेल जो है वो O2 सेंसिटिव सेल्स है और अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। और क्यों सबसे पहले होता है? क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया लार्ज अमाउंट में पाई जाती है। नेक्स्ट इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनल। फर्स्ट है हमारा न्यूक्लियस, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी न्यूरॉन सेल्स को छोड़ के बाकी हर सेल में जो भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है उसके अंदर रीजनरेशन पावर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट ये छोटा सा डायग्राम बनाया था मैंने आपको समझाने के लिए कि ये इसकी आउटर लेयर है, ये इसकी इनर लेयर, ये वाला जो है ये मैट्रिक्स कहलाता है, इसके अंदर वाला पोर्शन। नेक्स्ट ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, नेक्स्ट ये डीएनए प्रेजेंट है इसमें। होते हैं ये भी मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गन होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन होते हैं, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, क्लोज टू न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या कहता है? सेंट्रोसोम या सेंट्रोइड्स क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनल है, सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ सेल। सेंटर ऑफ सेल में सिचुएटेड होता है, क्लोज टू न्यूक्लियस इन साइटोप्लाज्म। मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड फाउंड इनसाइड द सेल व्हिच हेल्प्स द ऑर्गेनल टू मूव फ्रीली इनसाइड द सेल। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या कहता है? ये कैसा होता है? इट कंसिस्ट टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। इट कंसिस्ट टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड सेंट्रोइड्स, जिसको हम सेंट्रोइड्स बोलते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? मूवमेंट ऑफ सेंट्रोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान जो सेंट्रोसोम्स होते हैं, एक सेल के 2 सेल बनते हैं, मतलब डॉटर सेल्स बनते हैं, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्या कह रहा है? मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गन है, ये मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गन है। सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। इसके अंदर 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो किस में काम आते हैं? सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल वैक्यूलस। ये क्या है? ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो भी हमारे सेल में फंक्शंस होते हैं, एनर्जी फॉर्म होती है, जो भी न्यूट्रिएंट्स फॉर्म होते हैं इसमें, उसको स्टोरेज के लिए काम करती है। इट इज ऑल्सो नोन एज द स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल। क्लियर, क्या था? सेंट्रोसोम और सेंट्रोइड्स हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट सेंट्रल वेसिकल्स आ गए। ये क्या कहता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज फंक्शन, सो इट इज नोन एज स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, जितने भी ऑर्गेनल्स हमने पढ़े वो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। नेक्स्ट है
माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, ये क्या कहते हैं, ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है, इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है। ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, सेल मूवमेंट में हेल्प करता है, सेल की शेप और साइज मेंटेन करके रखता है, इसको साइटोस्केलेटन भी कहा जाता है। इन शॉर्ट ये क्या कह रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स क्या है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सेल डिवीजन के दौरान ये हेल्प करती है, सेल का शेप और साइज मेंटेन करने का काम करती है, इसको साइटोस्केलेटन भी कहा जाता है सेल का। क्लियर, अब तक हमने जितना पढ़ लिया ये हमारे साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनल्स हैं। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या है, नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम भी क्या है, राइबोसोम भी इज अ मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स। कौन कौन से हैं, दो ऑर्गेनल्स हैं जो मेम्ब्रेन लेस है, एक राइबोसोम, दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। ये दो ऑर्गेनल हैं जो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स हैं, बाकी जितने भी सारे हैं वो सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या कहता है कि ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है। नेक्स्ट, इट इज अ लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, मतलब ये किससे बना होता है, आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। आरएनए इसमें होता है 65% और प्रोटीन होता है इसमें 35%। नेक्स्ट, आरएनए इज प्रेजेंट ऑन राइबोसोमल, मतलब जो भी आरएनए है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसको राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। इन शॉर्ट आरआरएनए, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तीन मेन टाइप्स के होते हैं आरएनए, तो इसमें से जो आरआरएनए होता है उसको क्या बोलते हैं हम, राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। क्या है ये, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल है, लार्ज कॉम्प्लेक्स में इसमें क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन पाई जाती है। आरएनए कितना होता है, तो 65% होता है, प्रोटीन होती है 35%। नेक्स्ट, आरएनए क्या होता है, आरएनए राइबोसोम्स पे प्रेजेंट होता है, राइबोसोम की जो सरफेस है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसको राइबोसोमल आरएनए कहा गया है या फिर आरआरएनए। नेक्स्ट, इसके टाइप्स क्या हैं, दो मेन टाइप्स के होते हैं, फ्री और बाउंडेड, फ्री राइबोसोम्स और बाउंडेड राइबोसोम्स। फ्री राइबोसोम्स क्यों कहा गया है, क्योंकि ये फ्रीली फ्लोट करते हैं, मतलब फ्री साइटोप्लाज्म में फ्रीली अपने आप को मूव करते हैं यहाँ से वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट, बाउंडेड राइबोसोम, बाउंडेड राइबोसोम क्या है, इट इज अटैच टू रफ ईआर, रफ ईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं। काम क्या होता है इनका, प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल और इंजन ऑफ सेल। क्या था ये, राइबोसोम्स क्या है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल है, लार्ज कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है, इसमें क्या, आरएनए और प्रोटीन। कितना पाया जाता है अगर पूछेंगे तो आरएनए कितना होता है हमारा 65% होता है, प्रोटीन होता है हमारा 35%। नेक्स्ट, जो राइबोसोम्स है, जो आरएनए है वो राइबोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उसको राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है या फिर आरआरएनए कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके टाइप्स हैं, दो मेन टाइप्स हैं, फ्री और बाउंडेड। नाम से ही हमें पता चल रहा है, फ्री मतलब वो अपने आप को फ्रीली यहाँ वहाँ घुमा सकते हैं, बाउंडेड मतलब जो हमारा ईआर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर अटैच होते हैं ये। नेक्स्ट, इसका काम क्या होता है, ये हमारे सेल के अंदर प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, बनाता है, और इसके लिए इसको क्या नाम दिया गया, इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा गया है या फिर इंजन ऑफ सेल कहा गया, कि मतलब इसी के जरिए हमारा जो सेल है वो काम आगे करता है, वो चलता है आगे। तो यहाँ पर हमारे जो साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, हमने पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म में पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म के अंदर जितने ऑर्गेनल्स थे वो हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, अब